सतगुरु भगवान की जय। तो ये सतगुरु भगवान पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहब हैं और कबीर साहब का ये अनमोल शब्द है। और सतगुरु ने शब्द के माध्यम से कहते हैं जो किसान हैं, किसान के कार्यों के माध्यम से दैनिक सदुपकड़ी भाषा में सतगुरु ने कितनी गजब आध्यात्मिक बात बताई है। कहते हैं सतगुरु ने एक एक बात को कैसे सहजता से निबार दिया है, कैसे सहजता से बता दिया है कि हमें इस काल के लोक से सतलोक जाना है। तो कहते प्रेम कैसे विकसित करना है हमें सतगुरु के प्रति, ये सारी बातें इसमें बताई गई हैं। आइए अब शब्द देखते हैं, बहुत अनमोल शब्द है। कहते हैं अब कोई खेतिया मन लावे, अब कोई खेतिया मन लावे। जो खेतिया है, किसान है, कहते हैं अब वो कैसे अपने सतगुरु को मन में बसाएगा, कैसे भगवान को पाने के लिए क्या क्या करेगा, उसके बारे में सब कुछ है इसमें। कहते हैं अब कोई खेतिया मन लावे, ज्ञान कुदार ले बंजर गोड़े, और नाम की बीज बोबावे। देखो, तो ज्ञान कुदार, जो जोतने वाला कुदार होता है ना, मिट्टी को प्लेन करने वाला कुदार, जो बंजर को भी कहती हैं प्लेन कर देता है। तो ये आध्यात्म जीवन में जो खेत है हमारा, जब तक ये सही तरह से प्लेन नहीं होगा, सब सही तरह से ये पूरा कहती हैं साफ़ सुथरा नहीं हो जाएगा, तब तक इसमें नाम का बीज नहीं ठहर सकता है। तो कबीर साहब कहते हैं ज्ञान गुदार ले बंजर गोड़े। तो अपने इस आत्मा रूपी शरीर को, इस बंजर रूपी शरीर को, जहाँ ज्ञान का कोई नाम निशान नहीं था, तो सबसे पहले सतगुरु के ज्ञान के आधार से इसको कहती हैं सही करे, फिर नाम की बीज बोवावे। फिर सतगुरु कहती हैं, फिर सतगुरु कबीर साहब का सच्चा नाम मिलना चाहिए। नाम की महिमा अपनी आत्मा में संचित होनी चाहिए। बिना नाम की महिमा की कोई भी आध्यात्म में ना उन्नति करता है ना पार होता है। तो कहते हैं ज्ञान कुदार ले बंजर गोड़े, और नाम की बीज बुबावे, और सुरत शराबन नय कर फेरे, और ढेला रहन न पावे। देखो आ गया, क्योंकि ये भक्ति का मार्ग है, ये श्रुत का मार्ग है, नृत्य का मार्ग है। तो कबीर साहब कहते हैं बेटा श्रुत शराबन, तेरी श्रुत है ना, अब वो श्रुत लगनी चाहिए भक्ति में, आपकी श्रुत लगनी चाहिए सतगुरु में, भगवान में लगनी चाहिए आपकी। और अगर आपकी श्रुत ये श्रावण नहीं है, अगर ये श्रुत आपकी एक जगह फिट नहीं हो रही है, तो कहती हैं अभी आपका खेत पूरी तरह से प्लेन नहीं हुआ है, बखरा नहीं है अभी सही तरह से। कहती हैं श्रुत शराबन नय कर फेरे, और ढेला रहन ना पावे। बिल्कुल ढेला ना रहे, कोई कंकड़ पत्थर बड़े बड़े कुछ भी ना रहे इस खेत में, क्योंकि इसमें सतगुरु का नाम का बीज आ गया है। बिना और जब तक सतगुरु के नाम का बीज आ गया है, तो कहती हैं ये पलेगा भी, बढ़ेगा, और कहती हैं ये उन्नति प्राप्त करेगा, ये बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाएगा ये नाम का बीज। तो कहती हैं सुरत शराबन नय कर फेरे, ढेला रहन न पावे, और मनसा खुरपी खेत निरावे। देखो खुरपी जो होती थी ना, हम लोग इसको जो घास फूस होते थे निराते थे उसको निरात। तो कहती है अब मनसा खुरपी, अब मन की जो खुरपी है ना, इसको कंट्रोल करके रखना है। मन भागता बहुत है, जैसे ही इसको भक्ति में लगाओ, इसको कहती हैं सतगुरु के क्रियाओं में लगाओ, सतगुरु के चरणों में लगाओ, तत्व ज्ञान में लगाओ, सत्संग में लगाओ, तो ये भागेगा। तो कबीर साहब कह रहे हैं कि अब इसको बिल्कुल मनसा खुरपी खेत नरावे, और दूब बचन नहीं पावे। जो दूब होती है ना, दूबा जिसको हम हटाते थे, तो अब कहती हैं वो दूब बचन नहीं पावे, और कोस 25 एक बथुआ नीचे। देखो बथुआ कहते थे, इसको भी खरपतवार में माना जाता था। तो कहती हैं अब ये किसी प्रकार का भी आध्यात्मिक रूप से ये खरपतवार ना रहने पाए। कोस 25 एक बथुआ नीचे, जड़ से खोद बहावे, और काम क्रोध के बैल बने हैं। देखो सबसे बड़ी आध्यात्मिक रोग है काम क्रोध। तो कबीर साहब कह रहे हैं कि काम क्रोध के बैल बने हैं, इसको आपको संतुलित करना पड़ेगा। कामी क्रोधी और लालची, इनसे भक्ति नहीं हो सकती है। काम क्रोध के बैल बने हैं, खेत चरण को आवे। और जब ये काम क्रोध ये बैल हैं, और जिसके पास ये बैल हैं, तो वो खेत चरण को आवे, मतलब ये भक्ति करने लायक नहीं रहेंगे। खेत चरण को आवे, और सुरत लकुटिया ले फटकारे। आहा, सुरत लकुटिया, ये लकुटिया काम करेगी आपकी सुरत। आपकी सुरत सतगुरु के चरणों में होनी चाहिए, और आपका नहीं है
तो ये पूरी तरह से आध्यात्मिक रूप से आपका कहते हैं ये कमी है। ये सुरत टिकना चाहिए, सतगुरु के वचन पर टिकना चाहिए, सतगुरु की सूरत पर टिकना चाहिए, सतगुरु के मन पर टिकना चाहिए। कहते हैं सतगुरु के चरणों पर ध्यान लगना चाहिए। ये है सुरत लकुटिया। सुरत लकुटिया ले फटकारे भागत राह न पावे, और उलट उलट के खेत को जोते। आहा, इसको आध्यात्मिक ज्ञान से, इसको तत्व ज्ञान से, सतगुरु के वचनों से इसको कहते हैं जोतना है इस खेत को आत्मा रूपी। तो उलट उलट के खेत को जोते पूर्व किसान कहावे, वो है सच्चा किसान, वो है सच्चा भगत जिसे आध्यात्मिक उन्नति करना है। कहे कबीर सुनो भाई साधु, और जब वह घर को पावे। जी किसान के माध्यम से, किसान के कार्यों के माध्यम से, उनके औजारों के माध्यम से सतगुरु ने आध्यात्मिक धीरे धीरे कहते हैं कि सतगुरु जनजीवन की भाषा में, किसान की भाषा में, अनपढ़ की भाषा में ये सब चीज़ें बताई हैं कि कैसे भी इसका मन है ना जो धीरे धीरे भगवान की तरफ लौटे, अपने कार्यों से थोड़ा सा भगवान का चिंतन भी करे। तो कबीर साहब कह रहे हैं, कहें कबीर सुनो भाई साधु, जब बा घर को पावे, जब वो पूरा घर मिल जाएगा, जब वो सतलोक मिल जाएगा। कहते हैं यहाँ से थोड़ी सी सुरत हटाने के आपको सतगुरु के चरणों में लगानी पड़ेगी, तब कहते हैं वो घर मिल जाएगा जो अमर घर है। ये काल का लोक है, वो इस काल के लोक से हटके आपको वो परमात्मा का लोक मिल जाएगा। एक शब्द और देखते हैं, ये सतगुरु के अनमोल शब्द हैं। जब तक ये सारे भेद नहीं खुलेंगे तब तक कहते हैं सतगुरु के प्रति इतनी आधीनता नहीं आएगी, प्रेम नहीं आएगा। कहते हैं अस कोई मन ही लोह समतावे। आहा, जी मिश्रित शब्द हैं, जी दैनिक जीवन से संबंधित शब्द हैं, जिनके माध्यम से सतगुरु ने जो हमारे गरीब थे, निम्न थे, किसान थे, उनको बातों के माध्यम से, सहजता के माध्यम से भक्ति पे लगाया है। तो कहते हैं अस कोई मन ही लोह समतावे, और कर्म जार के कोयला कर दे ब्रह्म अग्नि पर चावे। देखो कर्म, जी सतगुरु है ना जो, अस कोई मन ही लोह समतावे। सम होता है लोह, लोहा के सदृश कोई इतना गर्म हो जाता ना, तो उसको भी कहते हैं कम कर देगा ये। और कर्म जार के कोयला कर दे। कर्म का कांटा केवल कहते हैं भक्ति से कट सकता है। अगर किसी के कर्म के कांटे में सतगुरु की भक्ति नहीं हो पा रही है, अगर कोई सतगुरु पर सच्चा समर्पण नहीं हो पा रहा है, तो ज़रूर उसके कर्म के कांटे कुछ ऐसे हैं, पूर्व जन्म के कुछ ऐसे संस्कार हैं जो कहते हैं कि वो नहीं भोगने पे ही दूरे होते हैं। या फिर सतगुरु की शरण मिल जाए तो सतगुरु क्या कहते हैं, मासा घटे न तिल बढ़े, और विधना लिखे जो लेख, और सच्चा सतगुरु मेट कर फिर ऊपर से मार दे अपनी मेख। तो सच्चा सतगुरु अगर मिल गया तो ये कर्म जार के कोयला कर दे, इसको जार फाड़ के, और ब्रह्म अग्नि पर चावे, और ताय तूर के निर्मल कर ले, और सील के नीर बुझावे। सील के नीर बुझावे, सील संतोष दया विवेक ये सारे उसके हृदय में संचलित हो जाएंगे। इतना पवित्र हो जाएगी वो आत्मा, इतना भगत आत्मा हो जाएगी कि बिल्कुल आधीन होकर भक्ति करा करेगी। कहते हैं इतनो जोर जुगत कर लावे, और लगन लोहार कहावे। इतनो जोर जुगत कर लावे, तब लगन लोहार लगावे, तब लोहार की जैसी उसकी लगन लग पाएगी भक्ति में। और ज्ञान विवेक जतन से कर ले। ज्ञान विवेक जतन से कर ले, जा विधि अजर झरावे। ज्ञान विवेक ये कैसे कर ले, ये बिल्कुल जतन से कर ले कि अब हमें भक्ति करके वास्तव में भगवान के घर जाना है, अपने सतगुरु के घर जाना है, अपने परमात्मा के घर जाना है, मोक्ष प्राप्त करना है, सतलोक जाना है। जा विधि अजर जरा झरावे। तो जराब ये अजर होने की विधि है सतगुरु की भक्ति। कहते सुरत निरत की सड़सी कर ले, और जुगत निहाई जमावे। सुरत निरत की सड़सी कर ले। आहा, सुरत निरत को अपनी साध ले सतगुरु के चरणों में। जुगत निहाई जमावे, जुगत से अपनी निहाई जमावे, जुगत से अपनी भक्ति की कहते हैं सुदृढ़ कर ले। जुगत से अपना सतगुरु के चरणों में बैठ जाए एक बार। और नाम हथौड़ा दृढ़ कर मारे। जी हथौड़ा नाम का है ना, ये सतनाम का हथौड़ा अब आपको पूरे दृढ़ से आपको चलाना पड़ेगा। और कर्म की रेख मिटावे, ये कर्म के बंधन मिटेंगे।
कहते हैं जब ही सतनाम हृदय धरो भव पाप को नाश। जी नाम का हथौड़ा जब घलेगा मानो चिंगारी अग्नि की, फिर पड़े पुराने घास जितना भी हमारा कर्म का जाल था, शुभ कर्म थे अशुभ कर्म थे, पाप पुण्य सब काट कूट के ये भगवान अपने घर ले जाएगा सतलोक। नाम हथौड़ा दृढ़ कर मारे कर्म की रेख मिटावे, और 5 आत्मा दृढ़ कर राखे यो करे मन समझावे। कहे कबीर सुनो भई साधु भूला अर्थ लगावे। देखो 5 आत्मा, ये जो 5 आत्माएं शरीर के अंदर दृढ़ रहती हैं। अब आपको ये स्थूल शरीर से आध्यात्मिक रूप से सूक्ष्म शरीर की भक्ति मार्ग पर चलना होगा। सूक्ष्म शरीर है, फिर कारण शरीर है, महाकारण शरीर है, केवल शरीर है, फिर नूरी शरीर है। ये सारे शरीरों को भेद कर आपको सतलोक जाना है। तो अब ये कहते हैं मिट्टी का पुतला है, अब कब तक ही मिट्टी की सजावट करते रहोगे, कब तक इस मिट्टी की भक्ति करते रहोगे, कब तक सजाते रहोगे, कब तक दिखाते रहोगे कि हम ऊंचे साधक हैं, भगत हैं। दिखाने वाली कबीर की भक्ति नहीं है। कबीर की भक्ति अंतर्मन की है, आत्मा की है, हृदय की है। तो कहते हैं अब शरीर को थोड़ा गहराई में दूसरे स्टेज पे आना पड़ेगा। सूक्ष्म शरीर जो दूसरा है आत्मा का, अब वहाँ पे जाना पड़ेगा। घर में मंदिर हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, घर में मूर्ति सतगुरु की हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपकी आत्मा में, दिल में, आपके हृदय में कहते हैं सिंहासन बैठे लगा हो सतगुरु का। सतगुरु का आसन आपके हृदय में लगा हो तो आपसे बड़ा कोई नहीं है भगत, आपसे बड़ा कोई साधक नहीं है। दिखाने वाली भक्ति नहीं है। अब पार होना है तो थोड़े अंदर वाली भक्ति पर आना पड़ेगा। तो 5 आत्मा दृढ़ कर राखे यो कर मन समझावे। कहे कबीर सुनो भाई साधु। आह, कबीर साहब अपने प्यारे साधु संतों से कह रहे भूला अर्थ लगावे। ये अर्थ जो तू भूल गया है सतलोक का, अब उस अर्थ को लगाना है। अब तुझे कहती हूँ उस भगवान के घर जाना है, सतलोक जाना है। तो ये पूर्ण भगवान है, सतगुरु है, ये शब्द रूप में प्रकट है, हमेशा प्रकट रहता है, शब्द रूप में रहता है। तो उसके कहती हैं शब्दों को अपने हृदय में धारण करके, सतगुरु को अपने दिल में बैठा के, हृदय में बैठा के कहती हैं अब सतलोक चलना है। तो एक बार जयकारा लगाते अपने पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सतगुरु की, पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सतगुरु सत कबीर भगवान की जय।